हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11 बी, क्लास 11th मैथ हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक देखिए, आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा 3D जो कॉन्सेप्ट था पूरा पिछली वीडियो में है। और 11A एक्सरसाइज भी हमने उसमें कर लिया था कंप्लीट, ठीक है ना। आज हम करेंगे 11B एक्सरसाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। यानी नीचे आपके सामने 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इन पांचों क्वेश्चन में दो दो पॉइंट हैं, इन सभी के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, जो बिंदु दिए हैं आपको, तो आप सबसे पहले तो लिख लो भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या? गिवन पॉइंट्स, यानी कि दिए गए बिंदु। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गिवन पॉइंट यानी दिए गए बिंदु आप लिखेंगे। तो क्या क्या पॉइंट दिए हैं आपने? चलो, एक पहले पॉइंट को मान लिया है क्या? ए। ये पॉइंट है, मान लीजिए आपका 2, 3, 5। सेकेंड पॉइंट मान लीजिए आपका बी है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे 4, 3, 1। ऐसे दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी? डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम आप ये कर लो कि आपको ये पता है कि भाई ये आपका x1 होता है, ये y1, ये z1, ठीक है। और यहाँ पे ये x2, ये आपका y2, और ये z2। इस तरीके से इन पॉइंट्स को हमें निर्देशांक को मानना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को। इसके बाद बस आपको डिस्टेंस फॉर्म लगाना होता है। आप चाहें तो यहाँ इसको इस तरह के से भी लिख सकते हैं, दिखाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे। हेयर, हेयर का मतलब यहाँ पे हिंदी में आप क्या कहेंगे इसको? यहाँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x1 इज इक्वल टू, यानी x1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। y1 की वैल्यू 3 है, z1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये x1 y1 z1। ऐसे ही आप यहाँ पे x2 की वैल्यू लिख सकते हैं 4, ठीक है। y2 की वैल्यू लिख सकते हैं आप 3, और z2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1। तो पहले आप ऐसे वैल्यू लिख लीजिए सारी, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है तो आप उसका यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे y डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि आपका दूरी के सूत्र से बात करेंगे हम। किससे? दूरी के सूत्र से, ठीक है। तो y डिस्टेंस फार्मूला, तो ये जो जैसे हम 10th क्लास में पढ़ा करते थे, सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फार्मूले में अगर हम देखें तो आप लिखेंगे ए बी की डिस्टेंस आपको निकालनी। तो ए बी इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो ए बी इज़ इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर। आप जानते हैं रूट के अंदर होता है क्या? x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर आप लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आप लिखते हैं z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा रूट के अंदर ऐसे चलता है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 एक्सेस हैं आपके पास, इसलिए z2 z1 भी लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपके डिस्टेंस का। बस अब आपको क्या करना है? केवल यहाँ पे पॉइंट्स को रखना है, ठीक है। तो देखिए, केवल पॉइंट्स हम यहाँ पे रख देते हैं और इसमें अलग से कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं रूट के अंदर। देखिए, तो रूट में क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 करेंगे। वैल्यू देखते जाइए आप, x2 माइनस x1, यानी कि ये देखिए x2 4 है और x1 2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 प्लस फिर y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 3 करेंगे, प्लस फिर इसके बाद 1 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट में भी आप देखिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी पीछे वाले पॉइंट्स में से आगे वाले पॉइंट घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसे आप समझ में आ जाए आप उस तरीके से इनको वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना। देखो, 4 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे भाई? 2। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो बनेगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, ऐसा बनेगा। चलिए, इसके आगे और निकाल देते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप देखिए अब कि भाई इसमें देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16। अब माइनस का 4 हो चाहे प्लस का 4 हो, आएगा 16, ठीक है। रूट के अंदर 16 और 4 जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और अगर इसका और रूट बनाएं
तो 2√5 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतने इकाई यानी यूनिट, तो इतनी यूनिट या इतनी इकाई क्या है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसके आंसर हमें करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका सेकंड भी करके देख लेते हैं। चलिए एक बार और। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप उसी प्रकार से लिखेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु। तो सबसे पहले दिए गए बिंदु क्या क्या है पहले तो वही लिखिए आप। ठीक है, तो दिए गए बिंदु, ठीक, तो यहाँ लिख लेना आप दिए गए बिंदु यानी गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या है आपने, चलिए एक को मान लिया ए, तो एक मान लिया आपने ए यानी 3 माइनस का 3 है 7 और 2। फिर आप बी पॉइंट मान लेते हैं। बी पॉइंट लिखा है मान लीजिए आपका 2 4 -1। ठीक है, ये आपके बी पॉइंट है। अब आपको निकालनी इनकी डिस्टेंस। तो अब बार बार देखिए मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाऊंगा आपकी x1 की वैल्यू क्या है, x2 की क्या है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। इसके बाद ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ठीक है, तो ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए ये आपके x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, इस तरीके से ये आपके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब आपको निकालनी क्या, दूरी या फिर डिस्टेंस। तो दूरी के सूत्र से आपको निकालनी दूरी। तो किसकी निकालनी है हमको, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप फिर से एक बार लिख लीजिए। चलिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन चल रहा है आपका, यहाँ वैल्यू पुट हम इसमें कर देते हैं। तो देखिए x2 माइनस x1, तो यानी कि ये x2 क्या है 2 और x1 क्या है -3, यानी कि आप 2 से -3 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 2 में से माइनस करना है 3 को। देखिए माइनस का 3 करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो हम इसको प्लस का 3 करके लिख देते हैं डायरेक्ट, इस तरह से लिखिए आप। ठीक है, फिर देखिए y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 4 और y1 क्या है 7, यानी कि 4 में से 7 को माइनस कर दीजिए। तो 4 माइनस 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस z2 माइनस z1, मतलब कि -1 में से माइनस करना है 2 को। ठीक है, तो माइनस के 1 में से माइनस हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए इसका भी हमें यहाँ पे कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टोटल हम ओपन करेंगे स्क्वायर। तो पहले देखिए आप 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस, अच्छा ये 5 के ऊपर क्या है आपका स्क्वायर भी, तो स्क्वायर लगाइए प्लस इसके बाद 4 - 7 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और -3 का कर देंगे स्क्वायर प्लस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस का 3 और इसका भी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इनके स्क्वायर खोलना है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी 25, -3 का स्क्वायर प्लस का ही 9 होगा, फिर -3 का स्क्वायर भी प्लस का ही 9 होगा। ठीक है, इस तरीके ये इसका स्क्वायर हो गया। इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या आएगा भाई, आप देखेंगे 25 और 9 हो जाएंगे 34, 34 और 9 हो जाएंगे आपके यहाँ पे 43 यानी 43। तो इतना इकाई यानी कि इतने यूनिट जो है इसका आंसर आ गया, ये दूरी आ गई इसकी। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए आपको इसी टाइप से इसके ये बाकी के थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको ही करना है। इसी टाइप से आप करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है अपना वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके अगले क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जैसे क्वेश्चन है, बस छोटा सा काम इसमें हमको समझना है, जो समझने वाली बात है। ठीक है, बाकी बहुत आसान है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन पहले आप पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 12 13 फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई मतलब ये कहने का कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी किससे, एक्स एक्सिस से। तो देखिए हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे अपने पास एक्सिस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड। अब एक पॉइंट है, ठीक है, अब एक कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट बना लिया हमने, ये पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट है 5 12 और 13, ये एक पॉइंट है। ठीक है, आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, वो भी कहाँ से, एक्स एक्सिस से। किससे, एक्स एक्सिस यानी यहाँ से। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, चलिए आपको एक्स एक्सिस से यहाँ डिस्टेंस निकालनी, मतलब यहाँ से निकालनी है। तो इस पॉइंट एक्स एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, एक्स पॉइंट से, इसको हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम। तो अब देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है
कि भाई ये पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी आपको क्या निकालनी है, लंबवत दूरी निकालनी है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये लंब डाल दिया मतलब हमने इस एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर। अब यहाँ से डिस्टेंस चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को निकालने के पहले आप ये सोचो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, निर्देशांक क्या आएंगे। तो आप सोचेंगे भाई कैसे, देखिए ये जो पॉइंट है इसको अगर अपन देखें ध्यान से तो भाई ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस तरफ कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, देखो यहाँ से अगर देखें हम कवर करें तो ये इधर से ये एक्स यानी एक्स दूरी तरफ कितना जा रहा है, ये 5, कितना जा रहा है 5, एक्स पे इसकी डिस्टेंस क्या है 5 है ना। तो आप यानी कि इसका जो पॉइंट बनाएंगे 5, और इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आप चाहिए मतलब एक्स अक्ष पे वाई ज़ीरो हो जाएगा और जेड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपने पॉइंट पढ़ रखे हैं कि भाई किसी अक्ष के पॉइंट निकालते हैं तो उसमें उसी एक्सिस की डिस्टेंस दिखाई देती है, बाकी क्या हो जाते हैं, जीरो। तो अगर वाई अक्ष का कहते तो वाई पे फिर 12 दिखता, बाकी दोनों जीरो हो जाते। जेड अक्ष का बोलते हम तो फिर वाई और एक्स दोनों जीरो जीरो हो जाते और केवल जेड पे 13 दिखता, ठीक है, 13 दिखता। तो ये आपका एक्स अक्ष के निर्देशांक बन गए। अब क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या, तो आप लिखेंगे माना, क्या माना आपने, आप मानेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष का बिंदु, ठीक है। तो एक्स अक्ष का बिंदु, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लंबवत दूरी जो निकालनी है उसका बिंदु मान लेंगे आप एम, आपने एम मान लिया, चलो तो 5 0 0, ठीक है, 5 0 0 ये आपका एक्स अक्ष का बिंदु हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब देखें, हम देखो एक पॉइंट आपको दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एक तो गिवन है पहले से पॉइंट पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट हो गया क्या आपके पास 5 12 और 13, 5 12 और 13 ये पॉइंट तो दिया ही था आपको, ठीक है। इसके अलावा एक हमने मान लिया क्या एम, तो एम पॉइंट अपना क्या बन गया 5 0 0, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके हो गए, बस आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसकी दूरी निकाल देते हैं। देखिए तो आपको दूरी निकालनी है, केवल यहाँ लिखते हैं दूरी या डिस्टेंस किसकी, पी और एम की, किसकी निकालनी, पी और एम की। तो पी और एम के बीच में फिर वही फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए आप, भाई आपको एक्स टू में से एक्स वन घटाना है, मतलब कि इस 5 में से पहले घटेगा ये वाला 5, ठीक है, यानी पीछे वाले टर्म में से आगे वाले पद घटते हैं, ध्यान रखो। तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 5 माइनस 5, तो इसका स्क्वायर प्लस जीरो में से घटेगा क्या 12, तो ज़ीरो में से माइनस कर देंगे 12 को, तो ये इसका भी स्क्वायर प्लस, अब जीरो में से फिर देखिए 13 घट जाएंगे, तो ज़ीरो में से घट जाएगा 13 और इसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसका बस होल स्क्वायर खोल लेते हैं हम, तो 5 में से 5 जाएंगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। ये 12 का स्क्वायर कहलाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये आपका 13 का स्क्वायर मतलब 169। तो इस तरीके से देखो ये हमने सारे स्क्वायर खोल दिए। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखो ऐड करेंगे 4 और 9 कितने होते हैं, 13 के 3 हासिल क्या 1, 4 और 6 10 और 1 11 की 1 हासिल क्या 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आपका 313। तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई 313 इकाई। इनकी बीच की जो दूरी है दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस, यानी एक्स अक्ष से दूरी इस पॉइंट की, ठीक है, 5 12 13 की एक्स अक्ष से दूरी ये आपकी इतनी निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करना है। अब देखिए ऐसे ही हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका थर्ड वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होगा वो किस तरीके से होगा वो हम समझेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले इसमें ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसको आप देखिए अब, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 268 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड प्लेन एक्स ओ वाई, यानी दो बार डिस्टेंस आपको निकालनी, दो दूरी निकालनी है, एक बार एक्स अक्ष से और एक बार प्लेन एक्स ओ वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप इसको समझिए कि भाई आपको कैसे क्या निकालनी वो समझो। देखो हम जानते हैं कि भाई ये तीन एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने लिख दिया, चलिए ये है 2 6 और 8, ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी कहाँ से, आपको डिस्टेंस निकालनी एक्स एक्सिस, यानी यहाँ से एक्स अक्ष से आपको इसकी दूरी निकालनी। तो देखिए पॉइंट एक्स अक्ष पे आ गया, तो एक्स अक्ष का पॉइंट अभी हाल हमने बनाया था भाई, क्या बनाया था, मान लीजिए चलो इसे पी मान लेते हैं और इसे हम एम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी किससे, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष का पॉइंट क्या होता है, एक्स पे एक्स तो रहेगा, यानी एक्स की डिस्टेंस में यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी
2 है, यानी एक्स एक्सेस पे ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, इसलिए 2 रहता है। और वाई और जेड क्या हो जाते हैं इस पे 0, एक्स अक्ष के बिंदु पे 2 रहेगा, एक्स रहता है, मतलब वाई और 0 क्या हो जाते हैं, जेड और वाई क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 0 0 ये एक्स अक्ष का बिंदु हो गया। अब आपको निकालनी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भाई, यहाँ आप जो पॉइंट देखेंगे आप क्या क्या लिखेंगे, एक को आपने मान लिया P, तो P मान लिया, तो ये हो गया 2 6 और 8। इसके बाद फिर आपने जो M माना है, M पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 0 0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। तो लंबवत दूरी आपको निकालनी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या बनेगी, पी एम इज इक्वल टू, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड से लिख देते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस बनेगी क्या बनेगी, पी एम इज इक्वल टू, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए पी एम इज इक्वल टू, ये पी एम इज इक्वल टू रूट, रूट के अंदर फिर से x2 माइनस x1, मतलब कि यहाँ 2 से घटेगा क्या, 4, ठीक है। तो 2 से पहले घटेगा 2, सॉरी 2 से क्या घटेगा पहले 2, यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 0 में से घट जाएगा क्या, 6, यानी y2 माइनस y1, 0 में से घटेगा 6 तो इसका स्क्वायर, प्लस फिर z2 माइनस z1, मतलब 0 में से घटेगा 8, तो 0 में से घटा दो 8 को, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट पूरा लगा दीजिए। अब बस इसको सॉल्यूशन कर लीजिए इसका पूरा, तो देखिए 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। फिर ये 0 में से -6 करेंगे तो 6 ही बचेगा, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाता है, तो 36 प्लस यहाँ देखिए 8 बचेंगे अकेले, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो इस तरीके से ये इसकी डिस्टेंस बनेगी। बस इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 100, और 100 का जो जब रूट निकालते हैं आप, तो क्या आ जाता है भाई, अपन यहाँ लिख देंगे क्या, 10, तो 10 यूनिट या 10 इकाई, ठीक है, 10 यूनिट या 10 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो आप इसके साथ में से डायग्राम भी बना सकते हैं, इनसे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले इसमें भी एक काम और करना था आपको भी, प्लेन से भी डिस्टेंस निकालनी थी। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, कहाँ से, इधर साइड से मैं बता रहा हूँ, तो आप आगे इसके बाद यहाँ से लिखिए। अब आपको निकालनी भाई P की दूरी, किससे, P की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, यानी कहाँ से निकालनी, आपको एक्स और वाई से निकालनी, एक्स और वाई मतलब एक्स वाई समतल से, ठीक है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये एक समतल है, ये आपने क्या मान लिया, समतल, ये आपका एक्स वाई समतल है या एक्स वाई तल है, ठीक है, या इसको हम प्लेन कहते हैं, एक्स वाई समतल या एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन मान लिया। अब इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी कहाँ से, एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P बना लेते हैं हम, चलिए ये पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। इस P पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी किसकी, समतल की, ठीक है। तो देखिए ये 2 6 8, ये तो क्या था आपका पॉइंट P था, और समतल का बिंदु ये है, देखिए जो समतल पे यानी सरफेस पे नीचे तल पे प्लेन पर है। तो इस पॉइंट का जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, तो भाई ये जो पॉइंट बनता है वो समझिए, अब ये पॉइंट क्या बनेगा, तो कैसे समझेंगे, देखिए एक्स अक्ष पे एक्स होता है, वाई एक्सेस पे वाई होता है केवल, ठीक है, बाकी 0 0 होते हैं। जेड एक्सेस के पॉइंट पे जेड वाला पॉइंट होता है निर्देशांक, बाकी सब 0 होते हैं। ऐसी एक्स वाई प्लेन पे बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन पे केवल एक्स होगा, वाई होगा, और जेड वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, जेड वाला आपका निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो 2 6 0 0 ये इस तरीके से पॉइंट बनेंगे इसके, ठीक है। बस ये आपका एम पॉइंट मान लीजिए, फिर डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो पी एम की डिस्टेंस फिर से निकाल देंगे, तो फार्मूला वही रहेगा रूट के अंदर। ये इस क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, अब इसके बाद आगे चल रहा है, ठीक है। तो रूट के अंदर फार्मूला x2 माइनस x1, मतलब कि 2 में से 2 घटेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख कर अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं आप, ठीक है, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, मतलब 6 में से 6 घटेगा, तो देखिए 6 में से 6 को माइनस करेंगे स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1, मतलब कि 0 में से घटेगा 8, और इसका भी स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए पूरा। तो देखिए रूट के अंदर 2 में से 2 जाएगा तो क्या 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, 6 में से 6 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, और 0 में से 8 जाएंगे तो हो जाएगा 64, मतलब कि 8 ही बचते लेकिन स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। अब टोटल ये बचेगा 64, और 64 का रूट होता है 8, तो इसकी डिस्टेंस जो आएगी 8 इकाई आ जाएगी। तो ये इस तरीके से देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसका मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। मान लीजिए भाई ये आपके पास 3 एक्सेस हैं, एक आपके पास एक्स है, ये आपका वाई और ये आपका जेड है, ठीक है।
अब आपको एक पॉइंट दिया है 1 2 3, इसकी डिस्टेंस आपको चाहिए वाई एक्सिस। तो देखिए अब वाई एक्सिस कहाँ होता है पहले आप ये सोचेंगे, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है मान लीजिए पी, ये पॉइंट पी है, क्या क्या दिया है 1 2 3, ये 1 2 3 ये आपका पॉइंट है, ठीक है। आपको डिस्टेंस चाहिए किससे, आपको चाहिए वही वाई एक्सिस से। कहाँ से चाहिए, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, तो इसे आप मान लेते हैं एम, लेकिन इसके पॉइंट क्या बनेंगे, तो देखिए ये 1 2 3 की मदद से बनते हैं, ठीक। तो वाई अक्ष का बिंदु बनाने हैं, तो भाई वाई अक्ष पर वाई तो रहता है, यानी वाई की जगह पे 2 तो रहेगा, बाकी सब क्या हो जाए 0। तो केवल यहाँ पे 2 रहेगा और बाकी सब क्या हो जाए 0। तो ये बन गया एम वाला पॉइंट, यानी वाई अक्ष का बिंदु बन गया। बस आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, 2 पॉइंट मिल गए आपको, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ही करेंगे, ये आपको करना है सेल्फ, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। देख क्या लिखा है, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब आपको दूरी के सूत्र से ये बताना है कि भाई ये दिए गए नीचे जो पॉइंट्स हैं आपके तीनों बिंदु जो दिए हैं, ये तीनों संरेखी हैं क्या, यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है, संरेखी, कोलिनियर। कोलिनियर या संरेखी तो कैसे बताते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जब तीनों पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी कि तीनों पॉइंट्स कहाँ पे हों, तीनों पॉइंट हों आपके एक ही लाइन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लें, बी सी की निकाल लें और फिर एक बार ए सी की निकाल लें, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर ए बी की डिस्टेंस है ना, क्या बताना पड़ेगा आपको, आपको बताना है कि ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस जोड़कर, यानी दो छोटी छोटी डिस्टेंस जोड़कर एक बड़ी डिस्टेंस, यानी पूरी ए सी के बराबर अगर ये हो जाता है, तो इनको मिला के जो प्रॉब्लम बनती है, यानी जो समस्या का समाधान हो जाता है, वो क्या होती है, संरेखी, ठीक है। यानी कि ये दोनों कंडीशन से ऐसा आ जाए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए, तो आप समझ लेना कि भाई संरेखी या कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरेखी या कोलिनियर, ठीक है। तो संरेखी या कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख लेना आप, दिए गए बिंदु, ठीक है, दिए गए बिंदु या गिवन पॉइंट्स। तो दिए गए बिंदु क्या है, देखिए आपने लिखा पहला पॉइंट क्या है, तो आप लिखेंगे -3 2 4, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बी, तो -1 5 9। तीसरा पॉइंट सी, क्या दिया है 1 8 और 14। तो ऐसे आपके पास देखिए ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो बस तीनों पॉइंट हैं, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहे हैं, आप इनमें देख के ही कर सकते हैं ना, उसको देख के करिए आप ऊपर से ही, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी, देखिए। तो अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं दूरी, यानी केवल क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस, सीधी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं ऊपर, तो हमें केवल दूरी निकालना। देखिए सबसे पहले निकालेंगे ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए बी की। तो ए बी की दूरी निकालेंगे, तो भाई फॉर्मूला तो आपको पता ही, फॉर्मूला लगता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, फिर आता है z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, बस इसमें वैल्यू पुट करना है हमें और आंसर निकल जाएगा। तो वैल्यू यहाँ देखेंगे आपको, देखिए ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ध्यान रखो सेकंड दूसरे वाले पीछे वाले सभी अवयव में से आगे वाले घटाते जाओ। तो -1 में से क्या घटेगा, पहले 3, तो देखिए -1 में से घटाना है आपको, क्या माइनस का ही 3, तो 2 बार माइनस हो जाता है, इसलिए इसको हम प्लस का करके लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो प्लस। अब बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 5 में से क्या घटेगा, 5 में से घटेगा 2, ठीक है। तो 5 में से 2 घटा दो, तो 5 माइनस 2, तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस, अब z2 माइनस z1 मतलब 9 में से घटा दो 4, तो क्या घटा दो, 9 में से घटा दो 4, तो ये ए बी का स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखो पूरा आंसर क्या बनेगा, होल स्क्वायर करेंगे, 3 में से देखो -1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो 9, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 में से 4 जाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ें तो 9 और 4 13, 13 और 25 छोड़ेंगे तो हो जाएंगे 38, कितने हो जाएंगे 38। तो ये पहली डिस्टेंस आ गई मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको निकालनी है बी सी की डिस्टेंस, किसकी, बी सी की। तो चलो बी सी की डिस्टेंस हम थोड़े अलग कलर से निकालते हैं, लाल कलर से निकालेंगे, देखते हैं रेड वाले रंग से, ठीक है। तो बी सी कलर भी क्या चेंज करते रहना चाहिए, देखो
BC। तो BC में अब डिस्टेंस फार्मूला तो वही रहेगा, बस हम BC डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पहले 1 में से क्या घटेगा, -1। तो देखिए 1 में से -1 करेंगे तो 2 बार माइनस होने की बजाय से हम प्लस का 1 लिख लेते हैं इसको, इसका स्क्वायर प्लस, फिर आपको घटाना है 8 में से क्या, 5, ठीक है। तो 8 में से 5 को माइनस कर लीजिए, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, फिर आपको 14 में से माइनस करना है किसको, 9 को। तो देखिए 14 में से घटा लीजिए 9 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पूरा होल स्क्वायर करना है। बस इनके होल स्क्वायर खोल लीजिए, देखिए एक और एक मिलकर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, फिर 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। फिर यहाँ 14 में से 9 जाएंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। बस इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ के देखिए जो ऊपर आया था वही आएगा, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। बस अब हमें निकालना है क्या, AC की डिस्टेंस, किसकी, AC। तो AC की डिस्टेंस देखिए हम थोड़ा ऊपर निकालेंगे, ये वो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, देखिए। इसके बाद अब हम निकाल लेते हैं AC की डिस्टेंस, किसकी, AC। तो AC की डिस्टेंस क्या आई देखिए ज़रा, AC, इसको हम अलग कलर से निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालते हैं ग्रीन वाले से, देखिए AC। तो AC की डिस्टेंस जो आएगी इसका फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको x2 - x1 ध्यान से समझना है। तो AC की डिस्टेंस में देखिए 1 में से माइनस कर दो -3, तो 1 में से माइनस करेंगे -3 तो ये बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस 2 बार हो जाएगा, एक बार -3 में जाएगा, एक बार बीच में माइनस फार्मूला आता है। इसके बाद 8 में से माइनस होगा 2, तो 8 में से माइनस कर देते हैं 2 को और इसका भी स्क्वायर प्लस, फिर 14 में से माइनस कर दो 4 को, तो 14 में से 4 घटा दो, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, बस एक और 3 जोड़ दो तो कितने हो गए, 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, चलिए प्लस, फिर ये 8 में से 2 जाएंगे 6, तो जहाँ पे भी 6 का स्क्वायर कर लीजिए। इधर 14 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो इधर 10 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो इस तरीके से ये इसका स्क्वायर हो गया। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये 16 और 36 हो जाएंगे कितने, 52, और इनको जोड़ के हो जाएगा 152। ये कितना हो गया, 152। अब 152 का आपको पहले रूट और चेक करना है, रूट क्या आ रहा है। तो देखो 152 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो निकालिए, 2 से काटो, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 2 छींग 12 और 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। देखो 2 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है, तो चलो 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा अंदर रह जाएगा केवल 38। तो ये आ गई देखिए डिस्टेंस किसकी, AC की, ठीक है। तीनों डिस्टेंस हो गई। बस हमें चेक करना था कि भाई क्या ये संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए मैंने प्रोसेस आपको क्या सिखाई थी, तो आप कहेंगे सर प्रोसेस हमने देखी थी क्या, इसको देखो हम प्रोसेस करते हैं। तो ये हम कर लेते हैं क्या, सिंस। अब इसके आगे काम हो रहा है, देखिए। तो सिंस आपको बताना है कि AB प्लस BC, यानी दो छोटी डिस्टेंस जोड़ते देख लेते हैं। पहली डिस्टेंस क्या थी, रूट के अंदर 38 प्लस, और फिर सेकंड डिस्टेंस भी क्या थी, रूट के अंदर 38। और इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, चलो यहाँ लिख लेते हैं। जोड़ने से आएगा 2√38 यानी 38। तो कहीं ना कहीं देखिए जोड़ कर भी सेम बन रहा है बिल्कुल, है ना। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बन रहा है, ये आपको जो लाना था वही आ रहा है, ठीक है। तो ये 38 आ गया अंदर, मतलब ये AC के इक्वल ही आ रहा है ना। और अगर ये AC के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आप समझ गए कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। ये आपका AC के इक्वल आ गई है, AB प्लस BC बराबर आ गया AC। इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी। तो आप लिख देना अतः या देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे भाई, तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी है। तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी, या तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है। तो इसी तरीके से देखिए आप अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये आप कर लेना बिल्कुल। जो डाउट रहे बताना, आप कमेंट भी करना, ठीक है। जो समस्या है बता दीजिए आप। इसके बाद अगली वीडियो में चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। अभी इतना ही करेंगे, धन्यवाद।